पश्चिम सिंहभूम जिले से एक दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। आज माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आने से झारखंड जगुआर का एक जवान शहीद हो गया है। साथ ही कोबरा का जवान भी घायल हुआ है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट को विस्तार रूप से। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा में अभी 1 करोड़ से लेकर लाखों रुपये के इनामी माओवादी जंगलों में मौजूद हैं, जिसको लेकर सुरक्षा बलों द्वारा जराईकेला थाना क्षेत्र, छोटा नागरा थाना क्षेत्र में नक्सल ऑपरेशन काफी तेजी से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज राधापोड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा एक जॉइंट टीम बनाकर ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें कोबरा, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की टीम उस जंगल में मौजूद थी। उस इलाके में माओवादियों ने पहले से ही प्रेशर आईडी बम लगाकर रखे थे, जो कि अचानक ब्लास्ट हो जाता है और उसकी चपेट में आने से कोबरा 203 के हेड कांस्टेबल विष्णु सैनी, साथ में झारखंड जगुआर के कांस्टेबल सुनील धान घायल हो जाते हैं। आईडी ब्लास्ट इतना ज़ोरदार होता है कि जिसमें जो है सुनील धान काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, अत्यधिक रक्तस्राव भी हो जाता है और घायल जवानों को काफ़ी मशक्क़त के बाद जंगलों से बाहर निकाला गया, फिर एयरलिफ्ट कर उन्हें रांची राज अस्पताल भेज दिया गया था। मगर सुनील धान रांची पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे, शहीद हो गए थे। राज अस्पताल पहुंचने के बाद सुनील को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा कोबरा जवान की हम बात करें तो उसकी हालत भी काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे राज अस्पताल में स्पेशल केयर यूनिट में रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी राधापोड़ा के जंगल में 18 मार्च 2025 को 134 बटालियन के सीआरपीएफ जवान एसआई सुबोध कुमार आईडी बम की चपेट में आने से घायल हो गए थे और फिर जंगलों से निकालकर एयरलिफ्ट कर उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया गया था। आपको बता दूं कि ये राधापोड़ा का जंगल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, माओवादियों का सेफ जोन बना हुआ है और मैंने कुछ दिन पहले ही आपको कई ऐसे गांवों के नाम बताए थे और बताया भी था कि किस तरीके से गुंडी जोड़ा रातामाटी इलाके में माओवादियों के द्वारा आईडी ब्लास्ट किया गया था। मुठभेड़ की स्थिति बनी हुई थी और वहां से माओवादी भाग निकले थे और ये जो गुंडी जोड़ा रातामाटी के इलाके में ही ये राधापोड़ा का जंगल जो है आता है। हेंदी कुल्ली एक गांव है जो कि झारखंड गांव है, उसी इलाके में ये राधापोड़ा का जंगल है। तिरिलपोसी इलाके से होकर आपको ये राधापोड़ा के जंगल जाना होगा। अन्य जंगलों की तुलना में ये जंगल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि एक घना जंगल कई किलोमीटर तक आपको इस इलाके में देखने को मिलेगी और पतझड़ के समय में आपने देखा होगा जब मरामपुंगा के इलाके में जब प्रेशर आईडी बम को जो सुरक्षा बलों ने बरामद किया था तो आपको खुले आंखों से दिखाई भी नहीं दे पा रहा था कि वहां पर आईडी बिछा दिए गए हैं। ऐसे में जब सुरक्षा बल के जवान उन इलाकों में अब घेराबंदी करने के लिए जुटे हैं, जिन इलाकों में माओवादियों की सक्रियता कुछ दिनों से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और उस इलाके में माओवादियों ने इस तरह से आईडी बम की चपेट में 2 जवानों को घायल कर दिया। तो देखिए ये जो बनगांव, नवागांव, धरनादिरी, कुला टापू, मार्ची कुदार, जोजो डेरा, जमारडी, गुंडी जोड़ा, रातामाटी और नूडा, ये जो तमाम गांव है वहां पर माओवादियों के द्वारा कुछ दिनों से लोगों को अपने संगठन में जोड़ने की कवायद शुरू की जा रही थी और साथ ही उन इलाकों में अब जो है माओवादी काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं। राधापोड़ा का जंगल सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती बना हुआ है क्योंकि उस इलाके में माओवादियों ने सबसे ज़्यादा प्रेशर आईडी लगा के रखे हैं, क्योंकि पतझड़ के समय में पत्तों से ढके हुए होते हैं वो बम, जिसके वजह से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे पगडंडी, ऐसे रास्तों पे माओवादी लगा दिए होते हैं कि सुरक्षा बल नहीं चाहते हुए भी उन रास्तों को वो चुनाव करते हैं। आईडी विस्फोट हो जाता है और वो घायल हो जाते हैं। तो फिलहाल एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए कि कैसे माओवादियों की उन इलाकों में घेराबंदी की जाए। मगर आपको और एक बात जो मैं बता दूं, जो मैंने पिछले कई वीडियो में बताया था कि आखिर जब कोई भी जवान घायल हो जाता है तो उसे जंगलों से निकालने में भी काफ़ी समय बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर का इंतज़ार करना पड़ता है और फिर एयरलिफ्ट कर रांची लाया जाता है। वो जो टाइमिंग है वो काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। अगर ऐसे में चाईबासा इलाके में अस्पताल अगर सही बना दिया जाए सुरक्षा बलों के लिए स्पेशली, तो ऐसी नौबत देखने को नहीं मिलेगी और सही समय में ट्रीटमेंट भी हो पाएगा। इस पर भी लोगों को जो है सोचना होगा और सरकार को भी ध्यान देना होगा।